नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस का सिलेबस जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने अभी 3 वीडियोस में सबसे पहले हमने ज्योग्राफी का, फिर इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, और आज ये जीके जीएस का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैल सिलेबस है वो आपका हिस्ट्री है। क्योंकि आपको हिस्ट्री में 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडर्न हिस्ट्री। यानी कि 3 पार्ट्स, यानी कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है और हिस्ट्री से काफ़ी सारे प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि हाँ, क्या मेरे एंट्रेंस में, यानी कि मेरे एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में क्या जीके जीएस का पार्ट है या नहीं है। अगर होगा तभी आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू होइएगा और तभी आपको इसको पढ़ना है। हालांकि जो भी बच्चे हमारे पेड कोर्स में हैं ऑलरेडी उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मैं आज पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ उसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। एक चीज़ और है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हम एक एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए है कि इसी प्रकार की आगे भी अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए आपको सिंपली बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। अब दोस्तों आइए हम सिलेबस डिस्कस की जब भी बात करते हैं तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिलेबस है। देखिए, आपको एंसेंट हिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको मेडवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, और आपको लास्ट में जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। तो आपको 3 इतिहास पढ़ने हैं और सबसे ज़्यादा सिलेबस इसका वो मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। 28 जो है इसमें टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आपको एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास में, यानी कि प्राचीन इतिहास का मतलब होता है जहाँ से इतिहास की शुरुआत हुई है। तो पहला टॉपिक इसमें कह रहा है, यानी कि पहला टॉपिक है सिलेबस का। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सिलेबस जो है ऑफिशियल इसको आप मान सकते हैं, बिकॉज हमने 3 से 4 सालों का पेपर रीड किया है इन कॉलेज का, विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ का, यूपी कॉलेज का। उसके बाद ही हमने पूरा सिलेबस आपको डिज़ाइन किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हीं को हमने यहाँ पे लिया है। सबसे पहला जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पढ़ना है एंसेंट हिस्ट्री में। उसके बाद आपको वैदिक सभ्यता पढ़ना है, महाजनपद पढ़ना है, यानी कि महाजनपद कितने हैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैदिक सभ्यता में पूछ सकता है वैदिक सभ्यता का मतलब एक पीरियड क्या से क्या था। वैदिक सभ्यता में जो है कि अलग अलग जो चीज़ें होंगी, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे देवताओं को क्या बोला जाता है, ऐसे करके। फिर सिंधु जो है सभ्यता, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, यह कहाँ पे है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपसे प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे धार्मिक आंदोलन की बात आती है तो उस समय प्राचीन में भी क्या अभी भी धर्म को लेकर के आंदोलन होते आए हैं और आगे भी मेरे ख्याल से चलता ही रहेगा जिस तरह से चीज़ें हैं। तो धार्मिक आंदोलन से संबंधित आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वहाँ प्राचीन समय में किस तरह का एक माहौल था, किस तरह की रीति रिवाज थे आपके धार्मिक को लेकर के। उसके बाद आपका मौर्य सम्राट और गुप्त सम्राट। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की मैं बात करूं तो मौर्य साम्राज्य में आपसे पूछ सकता है इसका संस्थापक कौन है, इसकी जो है इसका प्रथम शासक कौन था। इस प्रकार से आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। गुप्त वंश में भी सेम, मान लीजिए आपसे पूछेगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, इसके कब इन्होंने मतलब गुप्त वंश की स्थापना कब हुई, और इसका पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, कौन कौन सी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से इनके अचीवमेंट्स थे। अचीवमेंट्स वगैरह को लेकर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेनली आपको एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास में आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है। अब हम बात करते हैं आगे मेडवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। तो मेडवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास में आपको महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है, आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, आपको गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है, खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है, तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है, लोधी वंश के बारे में पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ है कि इन सभी में से जो ये आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, टॉपिक्स दिख रहे हैं, इनमें से एक प्रश्न ये बन सकता है कि मान लीजिए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, पहला राजा कौन था, लोधी वंश ने कितने युद्ध लड़े, उनकी उपलब्धियाँ क्या थी, दिल्ली सल्तनत में किसका जो है कार्यकाल था, किसका सबसे अच्छा कार्यकाल था, उस समय क्या क्या खोज हुआ, ठीक है।
और कौन सी इमारत किसने बनवाया है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे इन जो है टॉपिक से पूछ सकता है। और तुगलक यानी कि तुगलक काल का मतलब कि तुगलक जो है जब पीरियड उसका शुरू हुआ, पीरियड क्या था और उसके संस्थापक वगैरह कौन थे, इस टाइप के भी प्रश्न आपसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी कि आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आधुनिक इतिहास का टॉपिक भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी के बारे में, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन है। भारत की जो मतलब हमारे इंडिया में यूरोपीय कंपनी किस तरह से एंटर की, किस तरह से उन्होंने अपना शासन किया, क्या उस समय मतलब क्या पीरियड था, टाइम क्या था उस समय, यानी कि सन ईस्वी क्या था, ये पूछ सकता है। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल और वायसराय, यानी कि पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के या फिर सबसे पहले हमारे भारत के स्वतंत्र मतलब कि ऐसे ही गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय कौन थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है। तो ये इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इससे क्वेश्चन हर साल पूछता है 1887, यानी कि 1887 की जो क्रांति रिवोल्यूशन हुई थी उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये क्रांति क्यों हुई, इसका रीज़न क्या था, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट किसने किया था, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो आज आप जो है राष्ट्रीय जो आप एक जानते होंगे कांग्रेस पार्टी है, तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछ रहा है, यानी कि जो हमारे इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी चलती है उसका स्थापना कैसे हुआ, वो कैसे आए, उनके जो है कौन कौन से जो है नेता थे, इस बारे में पूछेगा। किस सन में इसकी स्थापना हुई, किसने की, ये आपसे पूछेगा। साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन का मतलब कि जिसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटन जो है आपके गांधी जी का था। गांधी जी ने इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने इसकी शुरुआत की, स्वदेशी आंदोलन की। तो स्वदेशी आंदोलन से आपसे आपके एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस का विभाजन, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, किसने की, और इसका थीम वगैरह क्या था, इस प्रकार के आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपका कांग्रेस का विभाजन, यानी कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, उसका रीज़न क्या था, ठीक है, और कैसे कैसे नेता उसमें बट गए थे, इस तरह के प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछेंगे। हालांकि जितने भी छात्र हमारे पेड कोर्स में ऑलरेडी उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। हालांकि हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ अभी वीडियोज़ लेके आने वाले हैं लेटेस्ट, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। इसके बाद जो कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपका होम रूल आंदोलन है, ठीक है, होम रूल मोमेंट्स, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। रोलेट एक्ट्स है, इसके बारे में पूछ लेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ये काफ़ी फेमस इंसिडेंट है। और ये जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। उसके बाद आपका कालीकट का आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा का जो कांड हुआ था उसके बारे में पूछेगा, कब हुआ था, ठीक है, कौन कौन इसमें थे। उसके बाद आपका नेहरू रिपोर्ट, नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सौंपी थी और उसमें क्या था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। बाकी बरदौली का सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जो कि आपने इसके बारे में सुना होगा, गांधी जी ने इसको शुरुआत की थी, नमक सत्याग्रह, इससे भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा, ये भी गांधी जी ने ही शुरुआत की थी, तो इसके बारे में पूछेगा। शुरुआत कब हुई, किसने की, क्या थीम था, कौन कौन इसके साथ था। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, दूसरी गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है सम्मेलन, और कांग्रेस पार्टी का गठन। देखिए, तो इसमें पूछेगा आपका गोलमेज सम्मेलन का कब हुआ था, थीम क्या था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का गठन, यानी कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी का फिर से गठन कब हुआ, अस्त्र प्रशस्त क्या होगा, और भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। प्लीज़ आप लोग हमें इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने ये नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन पूछेगा, कब हुआ था, किसने शुरुआत किया था, इसका थीम क्या था, इसके द्वारा क्या होता था। फिर शिमला का सम्मेलन कैबिनेट मिशन है, और लास्ट में आज़ादी और भारतीय गणतंत्रता की स्थापना है। इसके बाद आपका पॉलिटी शुरू होता है, यानी कि लास्ट में आज़ाद हमारा देश कब हुआ था और भारत की गणतंत्रता या फिर उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, आई होप कि आप पूरी सिलेबस को समझ चुके होंगे। हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जीके जीएस का सिलेबस तो काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन
आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा। तो आपको केवल इतना ही प्रिपेयर करना है और इसका जो PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग PDF जा करके ले लीजिएगा। और अभी भी कोई छात्र इंटरेस्टेड है, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करके फुल फ्लेज अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और दिए गए नंबर पर आप कॉल करके मैसेज करके कोई भी जानकारी कोर्स के बारे में ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट आती है या फिर इसी प्रकार की आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।